हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो मैं आपको बताऊंगा जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल आरएमएस क्लियर आरएमएस सीईटी के जो सैंपल पेपर्स का हमारा सेट है 5 सैंपल पेपर्स का, इनके अंदर क्या क्या है और इसमें आपको और क्या क्या चीज़ें मतलब इनको अटेम्प्ट करवाते वक्त बच्चे से क्या क्या सावधानी पेरेंट्स को आपको बरतनी होगी। ठीक है भाई, इनका मैं बता दूं, जब ये आप ये वीडियो देख रहे हो सकता है तब तक ये पूरे बुक हो चुके हो। 25 शुरुआत के वो 40% डिस्काउंट पे हम दे रहे हैं और इनका पांचों का कुल कीमत है 1500 रुपये आफ्टर डिस्काउंट, लेकिन एक्चुअल कीमत है इनकी 2500 रुपये। ठीक है, तो जैसे ही हमारे 25 डन होंगे तब ये आपको 2500 रुपये में मिलेंगे पांचों। 2500 रुपये में इनके साथ भी और चीज़ें मिलेगी, इनकी सारों की सॉल्यूशन किट मिलेगी, दूसरा OMR शीट मिलेगी, आंसर की मिलेगी। ठीक है, और एक पेपर में कम से कम यूज हुए हैं 30 पेज यूज हुए हैं, मतलब एकदम पैक पेपर है। ऐसा नहीं है कि 2 पेज की मैंने फोटो स्टेट आपको करा के दे दी और स्टेपल किया वो दे दिया, नहीं। जितना RMS CET का जो पेपर आएगा उसकी क्वालिटी से मल्टीप्लाई इंटू 20, हर तरह की क्वालिटी में उससे 20 गुना बेहतर है। क्वेश्चंस बिल्कुल एकदम लेवल के मिलेंगे, सिलेबस के मिलेंगे, अप टू डेट मिलेंगे, बिल्कुल निश्चित होकर आप इसको ले लीजिए। अभी मैं इसको क्या क्या बेनिफिट है वो भी मैं आपको RMS CET के इन 5 सेट्स का मैं बताऊंगा, क्योंकि 5 ग्रुप है और 5 ही सेट है ये। तो देखो, जनरल इंस्ट्रक्शन पहले आपको ध्यान से रखनी है। क्या है भाई, व्हाट टू प्रोवाइड द चाइल्ड। जब आपके पास सैंपल पेपर आ जाएंगे तो अपने बच्चे को आपको क्या क्या देना है जब इसको आप मतलब सैंपल पेपर की प्रैक्टिस कराएंगे। सबसे पहले तो जो घर में मम्मी और पापा होंगे वो सैंपल पेपर को अपने लॉकअप में रखेंगे। ठीक है, बच्चों का उनसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, बच्चों का तो सिर्फ पढ़ने से लेना है, सैंपल पेपर रखना अपने पास। जैसे आपने पहला सैंपल पेपर निकाला, बच्चे को क्या किया, एक सैंपल पेपर देना है, एक पेन देना है, उसमें से बंडल में से एक OMR शीट देनी है, एक पानी का गिलास देना है और साथ में देनी है बेस्ट विशेज, ऑल द बेस्ट बोलना है पेरेंट्स को कहना बच्चे ऑल द बेस्ट ऑफ लक योर एग्जाम, जैसे एग्जाम में होता है। ठीक, साथ में अब देखते हैं स्टेप है कुछ। क्या स्टेप है? सबसे पहले स्टेप नंबर 1, इन्फॉर्म योर चाइल्ड 1 डे बिफोर। अपने बच्चे को एक दिन पहले बता देना। जैसे आपके पास सैंपल पेपर का सेट पहुंच गया है, फिर बताना उसको कि मैं बच्चे आपका पेपर कल, मैं आपका सैंपल पेपर मतलब आपका मॉक टेस्ट लूंगा मैं। ठीक है, कल आपका सैंपल पेपर 1 होगा। ठीक, और उसमें शेड्यूल भी बता देना टाइम का कि भाई 12 बजे से लेके 2:30 तक होगा, क्योंकि 2.5 घंटे की टाइमिंग है इसकी। ये पहले ही इन्फॉर्म कर लो सो दैट वो सारा रिवीजन कर लेगा, वो सारा सिलेबस को रिवाइज कर लेगा। क्योंकि अगर आपने उसको बिना बताए पेपर दे दिया तो बच्चा फिर ये कहेगा मेरा तो कुछ रिवाइज ही नहीं हुआ, मुझे तो पता ही नहीं था, आपको पहले बताना चाहिए था, आपने कैसे कर दिया ये सब चीजें दिक्कत आएंगी। ठीक, तो पहले उसको एक दिन पहले इन्फॉर्म कर दो, क्लियर। और फिर जो पांचों के पांचों सैंपल पेपर है उनका भी स्केड्यूल बता दो। एक दिन, फिर 2 दिन छोड़ के, फिर 1 दिन छोड़ के, फिर 2 दिन छोड़ के, ऐसे पांचों का शेड्यूल बता दो, ताकि सारे बहाने जो भी है सब कुछ एक्सक्यूजेस बिल्कुल एकदम खत्म हो जाए, कोई एक्सक्यूज ना बचे। स्टेप नंबर 2, मेक द सीटिंग अरेंजमेंट इन एन एम्प्टी रूम और प्लेस। जब भी बच्चे को पेपर देने के लिए बैठाएं तो उसके पास एक पेन, सैंपल पेपर एक जो हम भेजेंगे, एक OMR शीट, बस 3 चीजों के अलावा एक पानी की बोतल और बेस्ट विशेज, इनके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। बस उसके पास कोई मोबाइल कुछ मत देना, हो तो चेकिंग कर लेना उसकी, हो सकता है किसी दोस्त का ले आए, कुछ पता नहीं बच्चों का, कोई भरोसा नहीं मुझे इन पे। ठीक है, इनको पता नहीं होता कि ये अपना नुकसान कब कर रहे हैं, इनको लगता है उसमें ये खुद का फायदा कर रहे हैं, लेकिन ये अनजाने में गलती कर जाते हैं। जिस भी रूम में, जिस भी प्लेस पे बैठे तो वो बिल्कुल आइसोलेट हो, वहां पे कोई भी सामग्री ना हो, बस ये आपको करना है। ठीक है भाई, नंबर 2। स्टेप नंबर 3 पे आते हैं। टाइमिंग ऑफ टेस्ट शेड्यूल शुड बी स्ट्रिक्ट। अपने भाई अलार्म अपना स्टॉप वॉच लगा के रखना है। पता चला आपने बच्चे को 3 घंटे के लिए पेपर करने दिया, 4 घंटे करने दिया, या बीच में बच्चा मस्ती कर रहा है, कोई एक सेक्शन किया जीके का, दूसरा फिर अपना फिर चलने का टहलने, ऐसा मत करना। 2.5 घंटे का मतलब 2.5 घंटे। आप ये समझो कि एग्जाम में जैसे टाइम मिलता है ऐसे ही आपको उसको टाइम देना है, ऐसा ही टाइम देना है। और तुरंत ऐसा नहीं है कि घर पे पेपर दे रहा है, चलो ठीक है, बच्चा कहने लगा आपसे कि मम्मी मुझे 10 मिनट और दे दो, मेरा ऐसे हो गया था, मुझे बीच में मेरा वहाँ छूट गया था, मुझे 10 मिनट, नहीं, ऐसा मत करना। 2.5 घंटे का मतलब 2.5 घंटे बस। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी बहाना बच्चा बनाए, लेकिन आपको उसको मानना नहीं है। आपको कहना कि भाई ये मान के चलो एग्जाम में भी तो ऐसा होगा, एग्जाम में भी तो ऐसा ही करना पड़ेगा। हो गया स्टेप नंबर 3। ड्यूरिंग एग्जाम डू नॉट कंसीडर एनी व्यू ऑफ चाइल्ड। देखो, जब बच्चा पेपर दे रहा होता ना
तो वो बहुत सारे सवाल आपसे करेगा। मैं कहाँ से शुरू करूँ, मैं पहले बाद वाले क्वेश्चन कर लूँ, ये क्वेश्चन तो इसमें गलत है। सबसे पहले तो यही कहेगा कि ये क्वेश्चन तो इसमें गलत है, ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। आपको बुलाएगा अपने पास कि मम्मी पापा ये क्वेश्चन तो इसमें पता नहीं क्या दे रखा, इन्होंने गलत दे दिया, देखो इसके ऑप्शन। आपको मतलब वो बहकाएगा, आपको क्या करेगा, वो सीधा सीधा आपको अपने साथ लगा लेगा, ठीक। लेकिन आपको उसकी कोई बात नहीं सुननी, उसको कहना है जो गलत है कोई बात नहीं, उस पर नंबर मिल जाएंगे, तुम जो तुम्हें आता है तुम वो कर दो, बस तुम क्या करो, वो कर दो जो तुम्हें आता है, बस इतना करो। और सारी चीजों पे उसकी किसी बात पे तुम्हें उसकी ध्यान नहीं देना, किसी भी उसके अंतरम टंटरम के बहकावे में नहीं आना, बस पेपर करो। डू प्रॉपर चेकिंग ऑफ टेस्ट पेपर फ्रॉम द गिवन आंसर की। जब आपका बच्चे का पेपर हो ले, एक टाइम शेड्यूल में आप उससे ले लो, तो उसकी प्रॉपर चेकिंग करना, जो हम आंसर की आपको देंगे उससे प्रॉपर चेक करना। सॉल्यूशन की भी साथ में रहेगी, क्यूआर कोड रहेगा, उसको जैसे उस क्यूआर कोड से मोबाइल को ओपन करोगे वो तुरंत उस पर वीडियो प्ले हो जाएगी, वहां पे सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, वहां पे सॉल्यूशन मिलेगा और आंसर की मिलेगी आपको। कैसे, वो मिलेगी एक पेज शीट पे। ये सारा काम इन द एब्सेंस ऑफ वार्ड। वार्ड का मतलब बच्चे के, वार्ड का मतलब क्या होता है, बच्चा, ठीक है, जो आपका चाइल्ड है, उसकी एब्सेंस में करना है। उसको कह दो जैसे पेपर हो गया, उसको बोल दो कि अब तुम ऐसा करो, तुम अपना रेस्ट कर लो, हम अपना कॉपी चेक करके शाम को तुम्हारा रिजल्ट या अगले दिन तुम्हारा रिजल्ट दे देंगे। फिर तसल्ली से खुद और एक और जो घर में और मेंबर हो उससे या किसी पड़ोस के या किसी रिलेटिव से उसके बैठ के उसकी पूरा ओएमआर शीट को चेक कराओ अच्छे से, और उसकी टैली करो, उसका सब्जेक्ट वाइज स्कोर निकालो, ओवरऑल स्कोर निकालो, और ये देखो कि किस किस टॉपिक के उसने क्वेश्चन ज़्यादातर गलत किए हैं, सब कुछ उसका चेक करो, और फिर उसका एक रिजल्ट दो कि भाई ये तुम्हारी एट प्रेजेंट पोजीशन है। अब इन सैंपल पेपर्स को जो सेट है ये कैसे अवेल करना है, देखो भाई एक नंबर में लिख रहा हूँ 9528827121। इस नंबर पे कॉल करो, व्हाट्सअप करो, हाय का मैसेज भेजो और लिखो आई वांट टू बाय सेट ऑफ 5 RMS CET सैंपल पेपर्स। ये मैसेज कर दो कि मुझे 5 ये लिख दो RMS इतना भी लिख दोगे RMS CET सैंपल पेपर, ठीक है, ये लिख देना। इधर से आपको एक पेमेंट डिटेल मिल जाएगी, क्यूआर कोड के फॉर्मेट में होगा, उसमें 1500 रुपये आपको क्रेडिट कर देने हैं, और फिर आपको अपना एड्रेस वगैरह प्रॉपर भेजना है कि कुरियर से आएंगे, कुरियर से आएंगे ये, ठीक है। साथ में इसमें क्या क्या मिलेगा मैं बता रहा हूँ, इसमें 5 तो सैंपल पेपर मिलेंगे। एक सैंपल पेपर में तकरीबन 20 से 25 पेज का सैंपल पेपर हो, अच्छा सैंपल पेपर है भाई, ठीक है। 30 का भी बनता है, 20 का भी बनता है, 25 अच्छा जितने क्वेश्चन होते हैं इसमें, प्लस 5 OMR शीट मिलेगी, प्लस 5 का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, और 5 का आंसर की मिलेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ इसमें इन 1500 रुपये में आपको मिलेंगी। अंडरस्टूड, ऐसे गेट करना है। शुरुआत में ये बात बता दूं मैं, शुरुआत के बच्चे को 40% डिस्काउंट है, अभी ये 1500 रुपये में है, लेकिन बहुत ही जल्दी ये 2500 रुपये में हो जाएंगे, मुझे लगता है 1-2 दिन के अंदर हो जाएंगे लगभग, क्योंकि शुरुआत के 25 स्टूडेंट्स की लगभग भर्ती जा रही है सीट, डेली 3-4 सैंपल पेपर हमारे ऑर्डर हो जाते हैं, तो मुझे लगता नहीं ज़्यादा दिन इसमें बचेंगे। फिर आपको ये 2500 रुपये इसके लिए पे करने पड़ेंगे। फिर मुझे मत कहना कि सर आपने हमें डिस्काउंट दे दीजिए, मैं उसमें आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। अंडरस्टूड, मुझे लगता है बच्चों क्लियर होगी ये बात। तो अब डिले नहीं करना, इन सैंपल पेपर को बिल्कुल अवेल कर लीजिए। बेस्ट पेपर्स हैं ये बेस्ट पेपर हैं, एकदम क्वालिटी के पेपर, एट पर लेवल है। ये बहुत ज़्यादा मदद करेंगे बच्चों को एग्जाम में, बहुत ज़्यादा, कम से कम 20 से 30 नंबर बच्चों के जो बिल्कुल एकदम फोकट में चले जाते हैं, उनको तो एटलीस्ट ये बिल्कुल नहीं आने देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।